अब टाइम है कॉर्बेट से वापस दिल्ली जाने का। और कल पूरे दिन का सीन मैं बताता हूँ। मैं गया पहले छोटा भीम मैगी पॉइंट सुंदरखाल। वहाँ मैंने सुबह में देखा क्या माहौल है, और फिर रात में भी गया, वहाँ देखा मैंने क्या माहौल है। ये वो जो फीमेल टाइग्रेस पकड़ी गई है, तो इसके जो साथ वाला चाहे मेल है या उसके बच्चे हैं, वो परसों रात जिस दिन पकड़ी गई थी उस दिन रात को भी काफ़ी रोर कर रहे थे, गांव के पास में तक आए हुए थे। जब ये टाइगर जब उसके साथ वाला जो रोर कर रहा है ना, जो उसके साथ वाला जो रोर कर रहा है, तो इसकी जानकारी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी थी। और वो तब तक उसने पीछे से ऐसे दबा दिया मेरे को और खींच के ले गया बहुत दूर तक। और वो एक औरत थी पेड़ में, उसने हल्ला करा तब जाके छोड़ी। अरे बाप रे। और ये रोजगार का आपका साधन भी यही है ना मेन। हम अभी सूरज ढलने के बाद फिर आएंगे आपके पास, फिर एक रात का भी दिखा देते हैं लोगों को, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बिना टॉर्च के तो कहीं निकल सकते। हालांकि थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, तो मैंने डर जो है बिल्कुल जायज़ है। मैं मेरी टीम कहीं जाने से घबराते नहीं, लेकिन उस स्पॉट पे पहुंच के हमें भी कहीं ना कहीं डर का सामना करना पड़ा। बहुत एक हसीन नोट से मैं आपकी शुरुआत करता हूँ। ये देखिए, ये होते हैं जिंदा दिल बच्चे। और आप सोच रहे होंगे मैं इस टाइम कहाँ खड़ा हूँ। मैं इस टाइम खड़ा हूँ छोटा भीम मैगी पॉइंट पे, और मेरे साथ हैं वीरू भाई। वीरू भाई क्या हाल चाल? बढ़िया सर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? कैसा चल रहा है काम? बस बढ़िया चल रहा है। स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। अच्छा अभी अच्छा। तो न्यू ईयर का था थोड़ा रस, वीकेंड पे ही है। वीकेंड पे ही है। तो दोस्तों, आपने इस जगह को तो पहचान ही लिया होगा, यकीनन आपने विवेक अवस्थी जी की वीडियो में इन्हें देखा होगा। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं कि हमें और डिटेल में दिखाओ कि मैगी पॉइंट आपके करीब ही है, जाके दिखाओ, वीरू भाई से मिलो और चीज़ें बताओ। तो सबसे पहले मैं वीरू भाई वही शुरुआत करना चाहता हूँ उस टाइगर्स के बारे में जो 2 दिन पहले पकड़ी गई है। तो आप लोग गांव में रहते हो, तो कैसे आपकी फीलिंग है और आपको क्या लगता है? अभी वो जो फीमेल टाइग्रेस पकड़ी गई है, तो इसके जो साथ वाला चाहे मेल है या उसके बच्चे हैं, वो परसों रात जिस दिन पकड़ी गई थी उस दिन रात को भी काफ़ी रोर कर रहे थे, गांव के पास में तक आए हुए थे। अच्छा। और कल रात को भी उनका मूवमेंट काफ़ी था गाँव की तरफ। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, और मुझे नहीं हूँ, हाँ सुबह की बात है, सॉरी, कि वो बच्चे पीछे ग्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके मैंने एक चीज़ तो देख ली कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी बिल्कुल करेक्ट दी। जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं चीज़ों पे, वो पहले तो इस बात को देखें। यहाँ मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि मुझे सुबह ये खबर मिली कि वो बच्चे उसके वहाँ आके ग्रोल कर रहे हैं। हमारी सोर्सेज से खबर थी, और यहाँ आके इन्होंने प्रूफ कर दी कि वो बिल्कुल ठीक थी। पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, ये है रास्ता और ये है इनका मैगी पॉइंट, ठीक है। और ये पूरा रोड है, और ये तो अक्सर बहुत से लोगों को भाई गलत फहमी रहती है कि जंगल के बीचों बीच कैसे। तो मैं आपको बता दूं, जंगल के बीचों बीच नहीं है, ये सुंदरखाल गांव है जंगल के साइड में। हालांकि सारे हाथ से पैनीटर के जितने होते थे इस गांव में होते। भाई बिल्कुल ठीक है ये बात है ना? कितने मैनीटर यहाँ आए? और 2010 में जो मैनीटर हुआ था टाइगर, तो उसने 1 महीने के अंदर 6 लोगों को मारा था। ये लोग इन चीज़ों से जूझते रहते हैं, और लाइट की और उस सब की परेशानी तो आपने उनके वीडियो में देखी। 11,000 वोल्टेज की पूरी जा रही है, लाइन पूरी जा रही है। अब आजकल देखिए मौसम बादल आ गए हैं, तो जो सोलर है वो भी काम नहीं करेगा। हाँ, तो टाइम से ही सब सिमट जाता है। मैं वीरू भाई से कहूँगा, वीरू भाई मुझे वो पॉइंट दिखाएं जहाँ रात वो टाइगर ग्रोल कर रहा था, जहाँ आपने सुना।
हाँ मैं आपको दिखाऊंगा। आइए, अगर पहले ये देख लेते हैं दिन ढलने से पहले। बिल्कुल। तो दोस्तों चलते हैं वीरू भाई के साथ। आओ, डरो नहीं, आ जाओ। तो देख लीजिए दोस्तों, ये रोड है और ये इनका घर है, यहाँ से रास्ता है। तो बहुत से लोगों को गलतफहमी जो रहती थी मैं वो भी दूर कर देता हूँ, और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और करीब से पता चलेगा इनके जीवन के बारे में। और अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट की जगह में शॉप खोल के बैठे हुए। हाँ, वही वाली चीज़ पे। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2010 में जब आपदा आई थी तो हमारे मतलब ये आज तो पूरा बंजर है, तो खेती बाड़ी अच्छी खासी होती है। चलो वो कह रहे कहाँ लेके जा रहे हो, चलो जाओ। तो खेती बाड़ी अच्छी खासी होती थी। तो जब धान लगे हुए थे, मंडुआ था, तो आपदा आई तो पूरा बह गया था। तो हमारे घर के पास में जब नदी आ गई थी, फिर हम लोग वहाँ से इस तरफ पलायन हो गए। ये बगीचा दादाजी का ही था, ये आपका ही प्रॉपर्टी में आता है। तो यहाँ पे हमने फिर घर एक झोपड़ी बनाई, यहाँ पे रुके हम लोग। फिर धीरे धीरे आप आगे क्या कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे एक शॉप बनाई छोटी सी। और ये रोजगार का आपका साधन भी यही है ना मेन? रोजगार का साधन यही है। अभी जब ये न्यू ईयर का टाइम था, न्यू ईयर के टाइम पे ठीक है, अभी 7-8 दिन जब तक 2-3 तारीख तक अच्छा काम रहता है न्यू ईयर पे, तो उस टाइम पे टाइगर ने ये कांड कर दिया था। तो उस टाइम पे न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग 10-11 बजे तक शॉप खोलते थे। अच्छा, अब आप जल्दी बंद करते हो? 6 बजे पूरा शटर डाउन सब। ये अथॉरिटीज से वो आ गए हैं, तो अभी भी वही चल रहा है। 6 बजे का थोड़ा टाइम बढ़ा दिया अभी। तो ये 2 दिन जब ये टाइगर जब उसके साथ वाला जो रोर कर रहा है ना, जो उसके साथ वाला जो रोर कर रहा है, तो इसकी जानकारी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी थी कि भाई आपने पकड़ के तो ले गए, लेकिन ये दूसरा ये गाँव में एंटर हो जा रहा है, यहाँ पास तक आ जा रहा था। अच्छा। तो वो उन्होंने भी अपनी पेट्रोलिंग थोड़ा बढ़ाई। अच्छा। फायर वायर करना और गश्त मारते रहे। हम लोग भी आजकल जल्दी शॉप क्लोज कर दे रहे हैं। नहीं ऐसा कोई प्रिकॉशन, जब कोई खतरा लगता है हमें, हाँ? तो हम लोग उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। जैसे अगर खतरा होगा, पहले तो दिन में ही पता चल जाएगा कि आज के मूवमेंट किधर है। फिर टाइगर एकदम आएगा तो कॉलिंग होती है, हाँ, वो सब कुछ होता है, हाँ। तो उसका अंदाजा लग जाता है। तो तुम रुक जाओ, वहीं रुक जाओ दोनों, कोई बात नहीं। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये किसी उसमें आती है? ये आपका ही? मुझे उसमें मैंने वीडियो में देखा था आपके किसी रिलेटिव के उसमें आती है। हाँ जी, ये वाली प्रॉपर्टी। ये तो आप पूरा बंजर हो गया, बहुत अच्छी खासी खेती होती थी यहाँ तो। अब छोटे जानवर से तो बचा लिया जाए, बड़े जानवर से कैसे? तो हाथी वगैरह का भी यहाँ? हाँ, हाथी भी आता ही है। ये कई बार तोड़ा है, उधर एक झोपड़ी थी वो कई बार तोड़ी है। वो जिनका घर वहाँ तोड़ा हुआ था ना, हाँ, बुआ जी का, हमारा बुआ जी का आपकी घर, अब उन्होंने हाँ यहाँ पे वो उन्होंने पब्लिक ने देखा वो चीज़। तो दोस्तों ये देख लीजिए, पहले तो आप इस जगह की हालत देखिए अभी क्या है। मैं इनको थोड़ा सा कहता हूँ आगे जाएंगे तो मैं पीछे से शूट कर लूँगा। ये देखिए, और ये पूरा व्यू देखिए। ये देखिए दोस्तों, इनकी बुआ जी का घर वो था, वहाँ से अब उन्हें शिफ्ट करके मजबूरन यहाँ लाना पड़ा इसी वजह से। जब परसों जब टाइगर्स पकड़ी गई ना, तो टाइगर यहाँ था। यहाँ पर टाइगर यहाँ था। कभी वो इस तरफ को जाए, हाँ। यहाँ को जाए, अंदर को रोर करता हुआ उसे ढूंढ रहा हो। अच्छा। कभी इधर को जाए, कभी वो इस नाले से नाले आगे निकल जाए, फिर कभी रिवर की तरफ चले जाए, और कंटिन्यू दहाड़े जा रहा है। रात की बात है ये। तो दोस्तों ये देखो, इन्होंने जो बताया ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई। जब परसों वो टाइग्रेस पकड़ी गई है, वो जो बच्चे थे उसके, वो यहाँ आके इस पॉइंट पे थे, यहाँ पर आसपास। वो बता रहे कभी वो इधर थे, कभी ग्रोल करते वो उधर चले जाते, कभी पीछे नदी की तरफ चले जाते, कभी इधर आ जाते। अब ये इतना खतरा बना हुआ है। अब ये घर है हमारे बुआ लोगों का, उसके लिए बाढ़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जम करके अंदर जा सकते, एक जम में जाएगा वो। बस। तो दोस्तों ये एक चीज़ और हमें याकूब जी ने बताई थी। आपने महावत जी उनका देखा होगा वीडियो हमारा डिकाला वाला, उसमें महावत जी थे याकूब। उन्होंने भी एक बात बताई थी
कि जब सांबा को पकड़ा गया था कॉर्बेट में तो उसकी जो फीमेल थी वो कई दिन तक ग्रोल करती रही थी उसके इलाके में आके। वही कर रहा है, सेम सुबह 5-6 बजे तक कर रहा है वो। अच्छा, डेली? अभी 2 दिन तो हो रहे। अच्छा, आप रात में कहाँ तक आ जाते हो? रात को तो हम आते नहीं है क्योंकि अब बहुत रिस्की हो जाता है। बहुत रिस्की हो जाता है। नहीं आता है। मतलब वो ग्रोल आपको कहाँ तक सुनाई देती है? अपने घर से सुनाई देती है? शॉप यहाँ से 200 मीटर है ये, हाँ। वहाँ तक रोड सुनाई देती है। पहले हम लोग यहाँ रहते थे। हाँ, ये वाले बुआ जी के? हाँ, ये इधर वाला ये हमारा घर है। अच्छा, इधर वाला? हाँ जी। बुआ जी का कौन सा था? बुआ जी का आप थोड़ा और आगे हैं, वो टूटा हुआ है। अच्छा, वो वाला, सॉरी, वो था इनका। वो इलेक्ट्रिक पोल लग रहे हैं, हाँ। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है नहीं उसमें। अच्छा, तो वरुण जी, एक तो ये थी, चलो ये टाइगर की बात है। बाकी मैं आप काम से रिलेटेड पूछता हूँ आपसे। जैसे जो आप अर्न कर रहे थे, रात 11 बजे तक खोलते थे, आप 6 बजे तक खोलते, तो कहीं ना कहीं रोजगार पे इसका असर पड़ा आपके? पड़ा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल पड़ा। अभी तो जब कोविड आया था हमने उस टाइम पे बिल्कुल शॉप बंद रखी। तो वही है, अब आजकल खोल रहे हैं, अब टाइम से शॉप क्लोज कर दे रहे हैं। शॉप क्लोज। लेकिन जो सर्दियों का जो टाइम होता था, हम लोग बॉनफायर लगा के, कस्टमर रात को घूमने आते थे, बॉनफायर सेकते हुए मैगी वगैरह कुछ खा लेते थे। और एक चीज और बताई थी कि आप यहाँ पे भी खेलने आते थे। हाँ जी, है ना? हमारा प्लेग्राउंड है, अभी भी है। तो यहाँ पे हम लोग बॉनफायर लगा के 31 का प्रोग्राम यहीं पे करते थे। यही करते थे। लेपर्ड आ गया था, आपने भगाया था। तो दोस्तों देखो, इनकी जिंदगी कितने एडवेंचर से भरी हुई है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए रोजगार की जरूरत होती है। मुझे किसी ने हेल्प करी, विवेक अवस्थी जी की वीडियो देख के। एक बेंगलोर में एक मैडम रहती हैं, अनंता माजरे करके उनका नाम है। तो उन्होंने जब देखा कि शॉप के आगे इतना अंधेरा रहता है, उन्होंने मुझे 5 सोलर पैनल और सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट जो होती है, वो प्रोवाइड करवाए, ऑनलाइन से भिजवाए थे। तो वो हो गया। और फिर सोलर फेंसिंग के लिए कहा था उन्होंने कि अपना शॉप वाला एरिया सोलर फेंसिंग से आप कवर कर दो, उससे आपका रोजगार भी चलता रहेगा। जो पार्टी आएगी आप गेट खोल के उनको अंदर कर देंगे, फिर बंद कर देंगे। तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोल्यूशन है। ये नहीं कि आप शॉप परमानेंट बंद कर दो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, रोजगार के साथ साथ सोलर फेंसिंग का है। लेकिन मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये चीज़ कहा, यहाँ की जो बीट इंचार्ज हैं उनको मैंने कहा कि मैं सोलर फेंसिंग लगवा रहा हूँ, मैं लगवा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका गांव ये अतिक्रमण क्षेत्र में आता है, तो आप नहीं लगवा। हट जाओ, चलो, डिस्टर्ब नहीं। फिर उसके लिए फिर वो जो जाल है, जाल से कवर करा। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा उनका शुक्रिया, जिन्होंने, पूरी फैमिली उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि किसी ने तो हमारे बारे में ये चीज़ सोचा। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे साथ हुआ है, बाकी लोगों को भी इस चीज़ का हेल्प मिले, पूरे गांव को मिले, सोलर फेंसिंग हो, वो गवर्नमेंट अगर अप्रूव करे तब। तो सबसे पहले तो अनंता माजरे जी का शुक्रिया, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनके लिए, इनका ख्याल रखा। तो ऐसे लोगों की मैं कहूँगा बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा, दिल को खुशी हुई। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई बहन जो भी हेल्प करना चाहें भाई की, छोटा भीम, इनका मैगी पॉइंट है, मैं इनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एड्रेस भी दे दूँगा। मैंने आपको जगह दिखा दी अभी, और मैं आपको तफसील से दिखाऊँगा, डिटेल में दिखाऊँगा। ये तो आपने अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 4 बजने वाला, 3:55 हो रहा है। मैं और सूरज ढलने के बाद आऊँगा, फिर इनसे पूछूंगा और आपको यहाँ का माहौल दिखाऊंगा कि दिन ढलने के बाद यहाँ क्या माहौल हो जाता है। तो ये तो बात यहाँ तक की थी। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी, जो बहन भाई हमारे इनकी हेल्प करना चाहे किसी भी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे देके करें, जो भी आप प्रिकॉशन मेजर उससे आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए। और मैं इनसे यहाँ ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम लोगों से जितनी हेल्प होगी हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हर बहुत ऊपर तक जाने वाला है। फिर विवेक अवस्थी जी ने कहा था कि कोई ऐसा हाई लेवल का कोई बंदा सुन रहा हो तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, इनकी प्रॉब्लम को समझें। आगे आपको चीज़ दिखा भी रहा हूँ और इनसे बात भी करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ इनके लिए कुछ सोचें और इनके रोज़गार पर भी ध्यान दें। हालाँकि बहुत मुश्किल होता है रोज़गार इन दिनों में, लेकिन जितना हो सकता है उतनी कोशिश ये करते हैं। तो पहले तो मैं इनसे एक बात और कहूँगा कि आप ऐसी मेहनत से काम करते रहें। वो इंग्लिश में कहावत है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, मेहनत जो करता है उसको नतीजे ज़रूर मिलते हैं। तो एक दिन आपकी ये मेहनत रंग लाएगी और आपकी ज़िंदगी और सफल हो जाएगी। और अच्छे से जो आपकी मांगे हैं वो ऊपर वाले से मेरी दुआ कि जल्द से जल्द पूरी हो। तो हम अभी सूरज ढलने के बाद फिर आएंगे आपके पास, फिर एक रात का भी दिखा देते हैं लोगों को कि हमें वो जगह दिखाओ। और हमारे कुछ मिलने वाले हैं जो मुंबई से आएंगे, वो भी पर्सनली इनकी शॉप पे उन्होंने आने को कहा, तो मैं उनको भी लेके आऊँगा।
और हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और मैं धीरे धीरे करके दिन ब दिन आपको इनकी डिटेल देता रहूँगा। यहाँ इनके साथ क्या हो रहा है, इनकी ज़िंदगी पे हमारी भी नज़र रहेगी कि कैसे गुजर रही है, क्या क्या इनकी हेल्प हो गई। तो आप लोगों से फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके आप इनकी मदद करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नाम, इनका नंबर और जगह लोकेशन मैं दूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइज़। तोड़ा था ना वहाँ पे, घर तोड़ा था वो बुआ लोगों का। हाँ, तो वो विवेक अवस्थी जी की वीडियो में दिखाया था ना, उन्होंने पूरा डिटेल में दिखाया था, वहाँ घर तोड़ा था। तो अभी हम इनके वीरू भाई के बुआ के घर में हैं और मैं दिखा सकता हूँ। बुआ जी, फूफा जी, और मैं इनसे पहले भी मिलके जा चुका हूँ। 1.5-2 साल पहले मैं यहाँ आया था और मैंने इनसे एक हादसे के बारे में पूछा था। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को उसमें पता चलेगा। तो जैसा कि मुझे अभी वीरू भाई ने बताया कि इनके ऊपर लेपर्ड अटैक भी हुआ था। वहाँ पे अटैक हुआ एक बार। तो आप पे ये कहाँ हुआ था अटैक बुआ जी? उधर पहाड़ में हुआ था। अच्छा, जो बकराकोट से ऊपर वाला जो आता है ना पहाड़ी, वहाँ पे। तो क्या घास काटने गए थे आप? अच्छा, तो क्या हुआ था एकदम, कुछ थोड़ा सा बताएं। ऐसे करके घास काट रहे थे और मैंने सोचा पता नहीं वो चील उड़ा ऊपर को। अच्छा, चील जैसे मेरी ऐसी नजर पता नहीं कैसी खराब हो गई और मैंने चील जैसे उड़ते देखा और वो तब तक उसने पीछे से ऐसे दबा दिया मेरे को और खींच के ले गया बहुत दूर तक। और वो एक औरत थी पेड़ में, उसने हल्ला करा तब जाके छोड़ी। देखिए जी, इनकी पहले तो इन लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि ये इन चीज़ों के बावजूद यहाँ रह रहे हैं और अपने ऊपर हादसा होने के बाद, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे साथ कोई हादसा हो तो मैं उस जगह को देखूँ ना, लेकिन इनकी जगह से प्यार देखिए, ये आज भी वहीं रह रहे हैं। और उससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ ख़तरनाक एरिया में रह रहे हैं। चलो वहाँ तो ये घास काटने गई थी, यहाँ तो इनकी अपनी रिहाइश है, यहाँ रह रहे हैं। उसके यहाँ जितने हम घास के पेड़ घर में पालते हैं उसको भी हाथी तोड़ देते हैं। हाथी तोड़ देते हैं वो। 5 पेड़ आम के तोड़ दिए और ये सारा घर तोड़ दिया वहाँ। और कितने सारे वो पैनल लगा रखे थे, पैनल भी तोड़ दिए। सोलर पैनल लगे हुए थे ना, वो भी तोड़, हाथी ने जब घर तोड़ा तो छत पे वो भी तोड़ दिए, उसका भी नुकसान। तो यकीनन कहीं ना कहीं ज़िंदगी मुश्किलों से गुजर रही है। हम आप लोग घरों में बैठे हुए अपने वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखें तो इनके दर्द से भी जुड़ें, इनकी प्रॉब्लम से भी जुड़ें। और किसी के पास कोई समाधान हो, कोई हायर लेवल की अथॉरिटी इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ इन लोगों की मदद करें। कोसी की खतरा भी बहुत है, बिल्कुल। हम तो यहाँ मैंने प्रॉपर वो जगह जाके दिखाई और मैं रात में भी इसीलिए आऊँगा क्योंकि रात में अभी तक किसी ने जगह कवर नहीं करी है। और मैंने लोगों से कहा है कि मैं आपको सुंदर खाल दिखाऊंगा और ग्राउंड जीरो पे जाके दिखाऊंगा कि ये लोग रात में क्या फील करते हैं। ठीक। ज्यादा अंदर तो नहीं जा सकते। नहीं, अंदर नहीं जा सकते यहाँ फॉर सिक्योरिटी रीजन। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी भी कोई सिक्योरिटी वो, यहाँ पर हम आएंगे। जाना भी सही नहीं है। अच्छा वीरू जी, रोल सुन रहे हैं आप उसकी? रात को कभी 1 बजे करे, कभी 2, 3, सुबह 5 बजे 6 बजे तक उसकी रोल। अच्छा, मतलब आधे घंटे बोल रहा है, कभी निकल रहा है, फिर रोल कर रहा है, फिर उसके बाद शांत हो जा रहा है। अच्छा, तो दोस्तों इनसे मेरा प्रॉमिस हो गया है। अभी 4:15 के करीब हो रहे होंगे, मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ और फिर इनके पास रात को आऊँगा। फिर इनकी प्रॉब्लम मैं दिखाऊंगा जो ये रात में फेस करते हैं। अभी तो आपने दिन का देखा, अब यही चीज़ आप रात में देखना कि क्या बीतती है, कि जंगल का यहाँ का माहौल क्या होता है। ठीक है, जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो दोबारा वीडियो को शुरू से देखें और शुरू से समझें कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और कोई कमेंट करने से पहले लोगों की को वो देखें कि क्या परेशानी है, इनकी क्या शिकायत है। क्योंकि अक्सर लोग वीडियो देखते नहीं, वीडियो आई सामने, अरे जंगल में ये है, कैसे खोले हुए, जब खोलेगा तो ये होगा वो होगा। तो भाई ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, किसी की पूरी दास्तान सुनो, वो मैटर करती है। उसके बाद आप कोई डिसीजन लेना। तो ये लगा लीजिए, जब शहरों में भी अगर लाइट चली जाती है कितनी गर्मी होती है। बिल्कुल बिना इसी का रहा नहीं जाता, बगैर पंखे का नहीं रहा जाता। बिल्कुल। लेकिन हम लोग यहाँ तो गर्मी ऐसे झेलते हैं। गर्मी से बहुत ज्यादा मैं समझ सकता हूँ, मैं तो यहाँ आके फील करके पहले भी जा चुका हूँ। डर लगती है तो हम फिर कहाँ जाना है। हम सर्दियों में तो बोनफायर वगैरह लगा के चलो, कोयला अंदर लेके चले जाओ, चल जाए। हमको जंगलात वालों ने हमको लैंटर्न नहीं रखने दिया। अब ऐसे टीन के छत में थोड़ी रह सकते। सही बात है, सही बात। और मेरे ख्याल से ये गर्मी में और झुलसता होगा, बहुत भपका मारता है। बाहर सो नहीं सकते, सही बात है। कब आखिरी रात हो जाए अंदर सोई, ये तो वही परिच के अंदर तो परेशानी, बाहर सोए तो परेशानी। तो देख लिए दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह रहा इस बार, अब इनकी आप ज़बानी सुने और ये देख लें, ये पीछे टीन पड़ी हुई देख लें, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये सच बोल रहे हैं झूठ, आपको पता चल जाएगा।
जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो एक बार आए हमारे पास। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हाँ आए रहे और 5 दिन बिता के जाएं, टाइगर की ग्रोल भी सुन के जाए, तब आप कहेंगे। और उसके बाद भी नहीं माने वो, तो मैं इनसे कहूँगा उन्हें सामने छोड़ गया ना, कोसी के बाद एक रात वहाँ गुजार ले। घुराते हैं ना इतनी जोर से जैसे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, तो कई आवाजें निकालते, कई आवाजें, वाइब्रेट भी करता है। जनरेटर जैसे जनरेटर चलाया हो किसी ने। हम तो जंगलात से जुड़े हुए, में तो उसकी वो पता है कि बस दिल ऐसा लगता है कि मुंह से निकल आएगा। अभी हमारी शॉप तोड़ी थी हाथी ने जब, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसमें कोई हेल्प नहीं करी, सब आपने अपनी दम पे करा। क्या बात है यार। वो घर तोड़ा था तब कुछ नहीं मिला, उतना बड़ा घर था भाई। मैं यहाँ देखो किसी को छोटा है किसी को बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों की हिम्मत को और जज्बे को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि इतनी चीज़ों के बावजूद आपने कभी जिंदगी हारना छोड़ा नहीं, काम करते रहो। और ऊपर वाला है जो आपकी ये मेहनत को देख रहा है, कहीं ना कहीं वो आपकी फरियाद सुनेगा और ज़रूर सुनेगा। मसाला डाल के हाँ चला के दिखाओ, चला के मेरा कान हो जाएंगे, करा करा। अरे ये तो पब्लिक को दिखाओ, ये देखो पब्लिक आपको चीज दिखाते हैं, देसी जुगाड़ दिखाते हैं आपको। किस चीज का है? ये भगाने के, हाथी वाथी भगाने के लिए धमाका करता है, तो उससे भाग जाता है। हाँ हाँ और क्या, शेर भाग जाए, साउंड होता है तो साउंड निकलता है तो थोड़ी से भागता है। ये हाथी ने तोड़ के ये पेड़ मैंने वो अंदर से उसमें गाय का गोबर लगा के और बाहर से वो कपड़े से बांध रखा वो। यहाँ इन्होंने दिखाया था कि उसने आपने अवस्थी जी की वीडियो में मैंने देखा था, इन्होंने कपड़े से बांध रखा, पूरा चीर दिया था उसने। ये पाउडर कौन सा? ये गंधक पोटाश बोलते हैं। बस हो गया और कल तक कान इससे टाइगर भी भाग जाता है। सब भाग जाते हैं। नीचे हाँ उधर को करो मुंह का, हाँ पकड़ो नीचे एक हाथ से। अरे बाप रे बाप, भाई साहब कान मन सब हिल गए। अच्छा इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, इसको पकड़ के पीछे से ये यहाँ बारूद डालते हैं अंदर, तो ये ना उसको एकदम पिचका देता है। अच्छा तो उसको फोर्स करते हैं आप। जबरदस्त, ये देखा तो आपने टाइगर भी भाग जाएगा। धमाके से तो थोड़ा आएगा नहीं ना, आएगा नहीं, तो कम डाला ना बारूद इसमें, ये तो कम डाला है और तेज करता है धमाके। यहाँ जब इसको पटाखा करेंगे ना तो 3 सेकंड के बाद वहाँ आवाज आती है। अच्छा जी, उस पहाड़ी पे आवाज आती है। अरे बाप रे, सही जुगाड़ है भाई। वो पहाड़ी में से फर कर रहा है। ये सब चीजें पब्लिक एंजॉय करती है। देखो भाई साहब, मैंने आपको गमगीन करके भी हंसवा दिया पब्लिक, देखो कितनी सही चीज दिखाई। आओ इनके पास मिलो, इन लोगों की परेशानियां जानो। मैं तो कहता हूँ कि हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा, इनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो एक बार आप लोग आके देख लो यार। हम तो हाँ ये मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, और क्या कहेंगे आपसे। तो ठीक है गाइज, फिर इनसे रात में मिलते हैं हम। अभी हम इनके साथ खड़े हैं, वीरू भाई के साथ, और हम गांव में ही खड़े हैं, इनके रात हो रही है। और अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई भी थी कि पीछे बाइक पे झपट्टा मारा है टाइगर ने। वहाँ पे बाइक पर, यहाँ पे साइकिल पे, हाँ सुंदरखाल पे। अच्छा तो वीरू जी अब बताइए, रात ये आपके गांव का सीन है, आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, देखो सब चारों तरफ अंधेरा है। बिना टॉर्च के तो कहीं नहीं निकल सकते। हालांकि थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, तो मैंने वीरू भाई से कहा थोड़ा ज़्यादा अंदर नहीं जाते। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल उनके घर की हालत देख लीजिए क्या है। ये घर है, ये देखिए, और इतना सन्नाटा, ये देखिए सन्नाटा, कहीं कोई लाइट नहीं है, कहीं वो नहीं है। तो आप देखें और सोचें कि ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और ये जो क्या कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं, इस बात पे आप गौर करना। और जितना आप लोगों से हो सके, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो भाई की मदद करना, क्योंकि बहुत जेन्युइन आदमी है। मैं जल्दी किसी की तारीफ़ नहीं करता हूँ बगैर देखे, लेकिन जब मैं इनके पास आया, जो मैंने इनसे चीज़ें देखी, उसके बिना पे कह रहा हूँ। और किसी को यकीन ना आ रहा हो तो भाई अपना एक बार एड्रेस बता दो। सुंदरखाल, पोस्ट ऑफिस ढिकली, रामनगर, और म्यूजियम नियर बाय म्यूजियम। तो भाई आप लोग आए, इन्हें विजिट करें। बाकी आप हालत खुद देख लीजिए, चारों तरफ कुछ नहीं है। शॉट कर लो, हाँ निकलते हैं। चलो, तो हम इनसे इजाज़त मांग रहे हैं, लेट काफ़ी हो गया, इन्हें भी सोना है। तो भाई के लिए बहुत बेस्ट विशेस, और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आपकी जो परेशानियाँ जल्दी से दूर हो और आप कामयाब हो।
थैंक यू हमसे मिलने के लिए और वीडियो को। आप यहाँ से अकेले जाओगे? हाँ नहीं, मैं तो अब इधर से निकलूंगा। इधर से निकलेंगे। आओ फिर आ गया। अगर थोड़ी देर पहले आए होते तो लोगों से बात भी हो जाती है। थोड़ा सा गाइस हम लेट हो गए क्योंकि थोड़ा खाना वाना खाने में और थोड़ी मीटिंग थी, उस वजह से लेट हो गया, वरना हम थोड़ा सा और जल्दी आके लोगों से मिल लेते। मैं आऊँगा दोबारा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप अपनी शॉप के अंदर अंदर से जाते हो? ये घर है मैम। ये घर है इनका। यही घर है? अच्छा अच्छा। और घर के आगे ही आपका मैगी पॉइंट है? हाँ तो फिर नेक्स्ट टाइम को बताया था मैंने, टॉर्च डिग्री दे रखी है चार्ज। हाँ वो आपने बताया था यार, मेरे भी ध्यान में नहीं रहा। जब यहाँ पहुँचे ना तब ध्यान में आया। तो देखो दोस्तों गाड़ी ये खड़ी और ये रही इनकी मैगी शॉप। और ये जो चीज़ लगवाई है देखो कितना नेक काम करा जिसने, क्या मैं नाम भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ मैं उनका। अनंता माजरे जी। अनंता माजरे जी, उन्होंने बहुत नेक काम करा है। मैं उनको बोला भी था, अभी बात करी थी मैंने उनसे। मैंने कहा अब यहाँ पे बॉनफायर लाके बैठे हुए थे, पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो मैंने उनको बोला था कि आज हम इतना सेफ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे कि हम इजीली यहाँ पे आराम से बैठे हुए। गेट लगा दिया था हमने, गेट लगा लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिल को सुकून मिला अनंता जी ये देखकर। और ऊपर वाला आपको इसका वो देगा, ये सोलर लाइट। और आपने सोलर लाइट लाई, बहुत ही नेक काम। अभी 3 और आने। अंधेरे में किसी को रोशनी दिखानी, बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ और एक बार तहे दिल से इनकी तरफ से मैं भी आपको शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू। तो वीरू जी अपना ख्याल रखना, फिर आपसे मिलेंगे जल्दी, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब टाइम है कॉर्बेट से वापस दिल्ली जाने का। और कल रात का, कल पूरे दिन का सीन मैं बताता हूँ। मैं गया पहले छोटा भीम मैगी पॉइंट सुंदरखाल, वहाँ मैंने सुबह में देखा क्या माहौल है, और फिर रात में भी गया, वहाँ देखा मैंने क्या माहौल है। तो कई चीज़ें दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पॉट पे जाके ही पता चलती है, वो फील होती है। भाई साहब उनकी फीलिंग, उनका डर जो है बिल्कुल जायज़ है। मेरी टीम कहीं जाने से घबराते नहीं, लेकिन उस स्पॉट पे पहुंच के हमें भी कहीं ना कहीं डर का सामना करना पड़ा। और मैंने ये बात वीरू जो है उसके ओनर, छोटा भीम जो टपरी है उसके ओनर जो है, उनसे भी मैंने ये बताया। मैंने कहा मैंने वो डर यहाँ आके फील करा जो कि मैंने किसी इलाके में नहीं करा हुआ यहाँ दोस्तों। एक जगह का खौफ होता है। प्लस आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसा कि आपको पता है वो टाइग्रेस पकड़ी गई है, ठीक है? उसके बच्चों की रोर हमने वहाँ सुनी। अब कहते हैं कि वो टाइगर ने एक बच्चा अलग कर दिया है और 2 बच्चे, ये अभी सुनने में आया कि 2 बच्चे साथ में। अब वो 2 बच्चे रात को कोसी नदी के पास आते हैं और सुंदरखाल गाँव तक आके चिल्लाते हैं, मतलब अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, रोर करते हैं। यकीनन उनकी माँ के जाने का उन्हें पता है कि हमारी माँ को पकड़ लिया गया है, और यही वजह है कि वो टाइगर्स इनके हाथ नहीं आ रहे। यहाँ दोस्तों जब टाइगर मैनीटर होता है तो उसका दिमाग और ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है। तो बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये ट्रैप्स और केजेस लगाए जाते हैं। तो होता ये है कि वो टाइग्रेस, लंगड़े टाइगर जिसके बारे में हम शुरू से बताते आ रहे हैं, हमारी टीम आपको शुरू से इंफॉर्मेशन देती आ रही है, वो टाइग्रेस आ जाती है पिंजरे में। जब पिंजरे में आती है तो सुबह जो गश्त टीम होती है वो जाके, जो पेट्रोलिंग स्टाफ होता है वो जाके देखता है, पब्लिक को, वहाँ अपने डिपार्टमेंट को सूचना देता है कि वो टाइग्रेस पिंजरे में आ गई। यहाँ बहुत चकमा देने के बावजूद आखिर वो इनके जाल में फंस जाती है। फिर होता ये है, ये उसे ट्रैंक्विलाइज करके और सही सलामत रेस्क्यू सेंटर पहुँचता है।
अब मैं कहता हूँ ना दोस्तों, एनिमल्स का सिक्स सेंस, इनका टाइगर्स का सिक्स सेंस बहुत तेज़ काम करता है, तो उनके बच्चों को खबर हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जब टीम जा रही होती है तो जगह रोड से 500 मीटर अंदर जंगल की तरफ होती है, कोसी रिवर की तरफ होती है। तो हम भी वहाँ पहुँचते हैं, हमसे पहले भी लोग पहुँचते हैं वो तो, लेकिन वो जो बीच का 500 मीटर का जो रास्ता है उसका खौफ मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। हर पगडंडी मानो यही कह रही थी हमसे कि वो टाइगर इधर से आया, अब इधर से आया। एक नेचुरल खौफ जिसे कहते हैं, टाइगर का ऑरा इतना होता है दोस्तों, एक खौफ से मैं जूझ रहा था। यकीनन इस बात से में दो राय नहीं है कि मुझे वहाँ वाकई में डर लगा। दोस्तों जब ऐसी जगह पे मैन ईटर रहता है और आप लगातार हादसों का जिक्र सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हवाओं में भी फैल जाती है। डर क्या होता है, आदमी को वहाँ पहुँच के एहसास होता है कि डर क्या चीज़ है। और मैं कहता हूँ हमेशा कोई माइकल लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो ऐसे जंगल में चले और वो सोचे कि टाइगर मेरे सामने आ जाए और मैं डरूंगा। अच्छों का पसीना निकल जाता है दोस्तों जब टाइगर सामने आता है, तो वही खौफ दिल में लिए कि कहीं टाइगर ना आ जाए। हम इस जगह पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं टाइगर को पकड़ रखा, कई सारे लोग हैं, स्टाफ वाले हैं और गांव वाले लोग हैं। तो लेकिन एक गुड न्यूज़ होती है कि टाइगर्स पकड़ी गई, वहाँ पर जो लोगों को देख के एक एनर्जी लगती है पॉजिटिव, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कहीं उसके बच्चे इधर से उधर आके अटैक न कर दें। अरे ये जो चीज़ है तो मैं कहता हूँ वापस अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हर मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कोई आंखें हमें देख रही हैं। जब मैं पगडंडी पे चल रहा था तो भी मुझे लग रहा था कोई आंखें हमें देख रही है, मानो अब निकल के आएंगी झाड़ी में से और बूम, काम तमाम हमारा। हालांकि वहाँ गनमैन भी थे, लेकिन एक खौफ दिलों पे लोगों के तारी था। वो खौफ में लोगों की आंखों में और चेहरों पे यकीनन देख सकता था। और वो टाइगर्स की हालांकि पैर में कुछ उन्होंने लोहे का वो बांध रखा था ताकि कुछ इन केस वो उठती है, खुदा न खास्ता उठती है तो कहीं पब्लिक को नुकसान ना हो जाए। और उसकी गुर्राहट जो वो अपने बेहोशी की हालत में, अगर मैं कहूँ से बेहोशी की हालत में ले रही थी, वो आवाज़ बहुत खौफ थी। हालांकि लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड तो नहीं हुई होगी वो, लेकिन एक बहुत खौफ दिलों में डाल रही थी लोगों के। और मानो ये लग रहा था कि अगर ये होश में आई तो यहाँ सीन दूसरा हो जाएगा। लेकिन इस स्टाफ ने बहुत ही प्यार से, और जो कि हमारे डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रैंक्विलाइज करा था, क्रिश्चियन शर्मा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस टाइगर को ट्रैंक्विलाइज करके और बहुत सेफली उसे रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया। तो आप वीडियो देखेंगे जब वो रेस्क्यू सेंटर में गई तो एकदम होश में थी और अपने शबाब पे थी। तो बहुत अच्छा काम करा और मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ टीम को कि उनकी मेहनत सफल हुई। बट अभी मैं यही कहूँगा ख़तरा अभी टला नहीं है, अभी उनके सामने और भी आजमाइशें हैं। ये तो थी अभी तक की बात। और मैं आपको बताता हूँ उस टाइगर्स के जो नाखून थे वो टूटे हुए थे, और जो टाइगर्स का ये जो हिस्सा होता है क्लॉ के पास वो थोड़ा बेंड था, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलती थी। और वहाँ हाथ पे थोड़ा सा फोड़ा टाइप, या मतलब फोड़ा मैं कह रहा हूँ, वो उठा हुआ था गोल गोल, तो मैंने उसे फोड़ा कहा, वैसा था। तो ये वजह थी उसके मैनिटर होने की दोस्तों की, जैसे उसके नाखून टूट गए। तो वो ईजी किल की तलाश कर रही थी। तो हमारे ऊपर बहुत से लोगों ने तोहमतें भी लगाई कि तुम कैसे कह रहे हो लंगड़े टाइगर्स है, और कहीं तो दिग्गज ऐसे थे, उन्होंने ये कहा, दिग्गज क्या कहूँगा, नाम के वाइल्ड लाइफर बनते हैं, कि वो उछलेगी कैसे, लंगड़ी होगी तो कैसे। अब कहाँ है वो, सामने आए और बात करें कि हाँ भाई जो तुम लोगों को उल्टा सीधी बातें बताते हो, जो अपने आप को वाइल्ड लाइफर समझ, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, ये उन लोगों का करारा तमाचा है जो लोग ये कहते थे कि वो टाइगरस है तो उछलेगी, लंगड़ी है तो उछलेगी कैसे। हालांकि अभी वो ये साबित नहीं हुआ कि वो किस हादसों में इन्वॉल्व थी, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जो हम बता रहे हैं आपको, ये हमारा मानना है, मैं अभी किसी की बात नहीं करता, ये टाइगरस जो थी अफसारुल के केस में इन्वॉल्व थी। जैसा कि हम आपको पहले से बताते हैं, ये टाइगरस जो थी अफसारुल के उसमें इन्वॉल्व थी केस में। उसके बाद जो 2 हादसे हुए बहादुर सिंह बिष्ट पे और नफीस पे, इसका भी हमें भी डाउट है। अभी जब वो डीएनए
रिपोर्ट आएंगी तो पता चलेगा। मैं चाहता हूँ ऊपर वाले से दुआ कि हम यहाँ गलत साबित हो, यही वो टाइगर्स हो जो सारे हादसों में इन्वॉल्व हो और अब वो टेरर ख़त्म हो। लेकिन अंदर से दिल नहीं मान रहा है अभी दोस्तों, कि लगता है कि जैसे अभी भी कोई कड़ी मिसिंग है, कुछ चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। देखते हैं डीएनए की रिपोर्ट आने का वेट करते हैं, क्या डीएनए की रिपोर्ट कहती है हमसे और क्या चीज़ किस चीज़ों का खुलासा होता है। हालांकि दिल से यह दुआ है कि मैं इसमें गलत साबित हूँ, ये तीनों हादसों में यही हो, क्योंकि अगर ये एक हादसे में इन्वॉल्व है अफसारुल वाले में उसमें, तो ये दो जो है यहाँ मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि दो हादसे ये इसके बच्चे ने करे हैं या किसने करे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और टाइगर यहाँ आ गया उस क्षेत्र में। बहुत सारी चीज़ों का भी जवाब आना बाकी रह गया है दोस्तों। ये कहते हैं ना अभी इम्तिहान की घड़ी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये एक शुरुआत है। कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाले ख़तरे का एक संकेत हो। जब जंगल में मौसम बहुत शांत होता है तो दोस्तों समझ लो मानो बहुत तेज़ आंधी आने वाली है। चलिए आगे 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 आगे, बहुत तेज आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। देख रहे हैं मेल टाइगर के पग मार्क हैं, बैठी हुई है दोस्तों, यहाँ कहीं बैठी हुई है। तो ये जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आप देख रहे हैं ये ओल्ड FRH है यहाँ का। रवि भाई कैसा मजा आ रहा है आपको? मस्त। डर तो नहीं लग रहा? वांटेड इंसिडेंट ना हो यार। बंदरों ने बुरी भाई की गाड़ी का तहस नहस कर दिया, देखो कितना बुरा हाल कर रखा है। आया था भाई, किसी और की गाड़ी की थी ये। किसी और की गाड़ी को भागने का